जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को जिसका इंतज़ार था उसकी घड़ी हो गई ख़त्म। अब आप लोगों के सामने बहुत ही बेसब्री से जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे और हम जिसके लिए बेसिक पर बेसिक बेसिक पर बेसिक बेसिक पर बेसिक मतलब वीडियो आप लोगों को बेसिक वीडियो देखते देखते आप लोग थक गए होंगे हमारी। अब आप लोगों को देखना है हमारी एडवांस वीडियो, ठीक ना। इसी टेंस को पढ़ाने के लिए हम इतनी बेसिक वीडियो आप लोगों को दिए कि आप लोग खुद बेसिक बन गए होंगे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को टेंस। तो जी हाँ दोस्तों, टेंस की शुरुआत हो गई है बहुत ही धमाकेदार स्टाइल के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अच्छे से शुरू से जड़ से बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए एक एक चीज़ें बताते हुए आप लोगों के साथ हम शुरू कर रहे हैं टेंस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टेंस होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई भी काम होगा तो कोई भी वस्तु होगी, कोई काम होगा तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसका एक नाम जरूर होगा, ठीक ना। तो उसको पूछते हैं लोग, भाई इसका नाम क्या है। तो ऐसे ही टेंस है, तो टेंस को हम पूछते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस क्या है, टेंस को पढ़ें क्यों। ठीक है, तो यही टेंस। अब देखिए यही पूछा जा रहा है कि टेंस क्या होता है या टेंस किसे कहते हैं। मतलब डिफिनेशन कह दीजिए या टेंस की परिभाषा, या कह दीजिए टेंस किसे कहते हैं। तो उसी को हम बताने आए हैं। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। ऐसी वीडियो आप लोग शायद ही यूट्यूब पर देखे होंगे या कहीं पढ़े होंगे। जो लोग पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद देख करके पता चल जाएगा आप लोगों को कि ऐसी वीडियो इतनी बारीकी से समझाते हुए आपको किसी ने बताया था कि नहीं बताया था कभी। ठीक है, टेंस में जितनी कन्फ्यूजन होती है आप लोगों की सभी कन्फ्यूजन दूर होने वाली हमारे साथ। तो आप लोग वीडियो को भगाइएगा मत, मतलब कि स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा मत जरा सा भी। आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो हम देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर टेंसेस, टेंस क्या होते हैं या टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए टेंस किसे कहते हैं, परिभाषा सुनिए उसकी। किसी भी कार्य का समय बताना, किसी भी कार्य का समय बताना मतलब कि कार्य किस समय में हो रहा है। कोई भी काम है उसका समय बताना कि वो काम किस समय में हो रहा है, ठीक ना, उसी को टेंस कहते हैं। ठीक ना, कोई काम होता है तो किस समय में हो रहा है उसी को बताना, उसी को दिखाना कि किस समय में हो रहा है, उसी को हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो टेंस का मतलब होता है, देखिए टाइम प्लस एक्शन इक्वल टेंस। ठीक है, टाइम और एक्शन को जोड़ने के बाद हमें मिल जाता है टेंस। मतलब टाइम और काम को हम साथ में जब जोड़ लेंगे, टाइम का और वर्क का या एक्शन का या क्रिया का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वही टेंस बन जाएगा। जैसे आप लोग क्या करेंगे, पानी है, पानी में आप लोग चीनी डाल देते हैं और प्लस चाय पत्ती डाल देते हैं, ये चाय बन जाती है। ठीक ना, जब तक ये अलग अलग रहेगी तब तक चीनी पानी चाय पत्ती अलग रहेगा, लेकिन जब इसको हम कॉम्बिनेशन इसका बना देंगे, जब एक कर देंगे मिला करके तो क्या हो जाएगा, चाय बन जाएगा। तो ऐसे ही टाइम अगर अकेली है तो केवल टाइम रहेगी और कार्य अकेला है तो कार्य रहेगा। अब देखिए इसमें बात ये आती है कि कोई भी काम बिना समय का नहीं होता। कोई भी काम आप करेंगे तो वह काम बिना समय का नहीं हो सकता। आप जब भी करेंगे समय इसमें जरूर लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 4 दिन 4 साल, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो समय और काम के कॉम्बिनेशन को हम टेंस कहते हैं। समझ में आ गया ना। देखिए अब इसको हटा दें, टाइम प्लस एक्शन। एक्शन का मतलब हम बताए थे, एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होती है क्रिया। एक्शन क्रिया, और इसी का मतलब जो होता है आप लोग कार्य बोल दीजिए या काम बोल दीजिए। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है वर्ब और वर्ब मतलब होती है क्रिया। वर्ब वाले जो है वीडियो में बताए थे हम कि बॉडी में कोई एक्शन होता है तो उसे हम क्रिया बोलते हैं, इधर उधर हो गए, उठ गए, खड़े हो गए, बैठ गए। ठीक है, तो उसकी जो वर्ब की बेसिक वीडियो दिए थे हम, वो उसी में हम बताए थे कि कार्य जो होता है एक्शन होता है। कोई भी एक्शन हो गया उसी कार्य कर दिए,
कह दिए और उसी को हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद टाइम प्लस एक्शन, इसको हम बोल दिए टेंस। इसके बाद आपको पढ़ना है कि टाइम को क्या किया गया है, 3 कैटेगरी में रख दिया गया है। टाइम को 3 कैटेगरी में रखा गया है। जैसे लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो वो सब हम नहीं बताने वाले हैं, बताएंगे लेकिन उसके जड़ पे जाके, पहले उसके जड़ पर जाइए। ठीक है, तो पहला हमारा जो टाइम का कैटेगरी जो है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब आप लोग जानते हैं वर्तमान होता है, और वर्तमान का मतलब होता है अभी, मतलब जो अब है, मौके पर, इस समय, मतलब नाउ। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो क्या है, ये वर्तमान है। ठीक ना, पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूस है लेकिन वर्तमान में भी है। अभी उसको जब कैटेगराइज करेंगे तो बताएंगे। प्रेजेंट मतलब होता है नाउ, मतलब अब, और पास्ट मतलब भूतकाल होता है, भूतों का काल, मतलब जो लोग भूत बन गए हैं तो क्या है, वो अब हैं इस समय नहीं, वो लोग भूत ही हैं, तो लोग पीछे चले गए, तो इसको हम बोल देंगे बैक टाइम। बैक टाइम या प्रीवियस टाइम कुछ भी कर देंगे, इसको हम बोल देंगे बैक टाइम, मतलब पीछे का समय, बैक टाइम बोल देंगे। और फ्यूचर जो होता है, मतलब भविष्य काल होता है, उसको हम बोलते हैं कमिंग टाइम, कमिंग टाइम। ठीक है, उसको हम कमिंग टाइम बोलते हैं। अब देखिए, ये तीनों हमारा हो गया, मतलब नाउ मतलब अब वाला समय, बैक टाइम मतलब पीछे वाला समय, कमिंग टाइम मतलब आने वाला समय। ठीक है ना, टाइम को 3 भागों में बांट दिया गया। ये मत कहिएगा टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया, अभी टेंस को नहीं बांट रहे हैं। ठीक है, अभी तो दोनों को जोड़ेंगे तब जाके टेंस होगा, तब बांटेंगे उसको। ठीक है ना बाबू, इसके बाद अब करना हमको, टाइम को जब हम 3 भागों में बांट दिए तो बात आ गई क्या, चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। टाइम बढ़ने के बाद अब क्या है, वर्तमान का मतलब, वर्तमान की पहचान क्या क्या होती है, वर्तमान में है, हूं, हो, है। ठीक है, बताए थे अपने जो वर्ब की बताए थे डिफिनेशन, उसमें बताए थे। पास्ट का मतलब था, थी, थे। और फ्यूचर का मतलब गा, गी, गे। इतना ही याद रखना है, बेसिक के लिए भी इतना याद रखना है। प्रेजेंट का मतलब है, हूं, हो, है, था, थी, थे, गा, गी, गे, इतना रहे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हम तो टाइम को बांट दिए, मतलब टाइम हो गया हमारा, टाइम को 3 भागों में बांट दिए हम। इसके बाद अब भाई पता नहीं किसने बांटा है, अगर आप लोग इससे ज़्यादा जो भागों में बांट सकते तो आप लोग बांट के देख लीजिएगा। हम तो इससे ज़्यादा नहीं बांट सकते हैं, इतने में ही बांटा गया है। अब पता नहीं किसने बांट के चला गया, हमको भी नहीं मालूम है, फिलहाल हम जानते हैं 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसके बाद टाइम को जब हम बांट दिए तो बात आ गई एक्शन की, क्योंकि टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन, तो टाइम बट गई हमारी। इसके बाद एक्शन की नंबर आता है, एक्शन का। एक्शन को देखिए, एक्शन पहला हमारा होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है दूसरा, इसका मतलब होता है जारी या लगातार। पहले पढ़ लीजिए फिर समझाएंगे। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका, 100%, कोई भी काम पूर्ण हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जानते ही हैं, परफेक्ट ये हो गया, और कंटिन्यूअस यहाँ से ले लिया उधार, कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट में कंटिन्यूअस जोड़ दिया गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक ना, इसको अब परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण 100%, पूरा काम हो चुका है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जारी या लगातार, तो इस दोनों को जोड़ करके ये बना दिया गया। ठीक है, अब एक एक करके हम समझा रहे हैं। देखिए, अगर हम पूछें आप लोगों से, यार इसका मतलब जाने के, एक्शन प्लस वर्ब, एक्शन मतलब होती क्रिया, इसको हटा रहे हैं। इसको बांटने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसे पढ़िए, ऐसे समझिए, क्वेश्चन पूछिए हमेशा क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक ना, हम कह रहे हैं कि ये जो एक्शन है, इस एक्शन को बांटने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो उसको देखिए, हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ये वीडियो हमारी अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग इतना बारीकी से समझाते हुए किसी वीडियो में नहीं देखेंगे, विश्वास मानिए हमारा।
नहीं तो क्या करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब पर छान मारिएगा, देखना इतना बारीकी से, इतना अच्छे से अगर कोई समझाता है तो कहना, ठीक है। इसके बाद करना हमको कि ये जो एक्शन है, एक्शन को बांटने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए क्या आवश्यकता पड़ी अभी पता चल जाएगा। जैसे हम कह दें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो जो लोग देखेंगे इसको, जो लोग सुनेंगे तो कहेंगे पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हाँ अभी पढ़ा रहा है वो, ठीक ना, पढ़ा रहा है। लेकिन इसी में कोई एक लड़का होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा कोई टीचर होगा वो कहेगा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दूसरा कोई टीचर बोलेंगे मैं पढ़ा चुका हूं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरे कोई टीचर रहेंगे वो बोलेंगे मैं पढ़ा चुका हूं, फिर कोई आएंगे टीचर वो कहेंगे मैं पढ़ाया था, ठीक है। पहले बोलेंगे पढ़ा रहा हूं, दूसरे बोलेंगे मैं पढ़ा था, तीसरे बोलेंगे मैं पढ़ा चुका हूं। ऐसे ऐसे करने के बाद क्या किया गया, कोई और टीचर रहेंगे उनका नंबर आएगा पढ़ाने का, तो कहेंगे मैं पढ़ाऊंगा, वो वादा करेंगे कि मैं पढ़ाऊंगा। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए पता नहीं किसी ने इस एक्शन को बांट दिया, उसको सत सत नमन है जिसने भी इस एक्शन को बांटा, इतने बेहतरीन तरीके से बांट दिया कि हमको और हमारे बच्चों को कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, कितने अच्छी तरह से टेंस को पढ़ा जा रहा है। टेंस की बहुत ही खतरनाक क्लास यूट्यूब पर पहली बार हमारी क्लास टेंस की, ठीक है। देखिए तो ये सबसे झंझट से मतलब है क्या किया गया, इस एक्शन को बांट दिया गया, एक्शन को भी कैटेगरी वाइज कर दिया गया ताकि कोई भी एक्शन हो उसको एक कैटेगरी में रख दिया जाए, ठीक ना। तो वही चीज किया गया। देखिए इसके आगे अब हम समझा रहे हैं एक एक करके। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित आप लोग जानते होंगे इनडेफिनिट का मतलब होता है, लेकिन अनिश्चित होता क्या असल में, वो चीज़ देखिए। अनिश्चित को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। अनिश्चित का मतलब होता है, इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह पढ़ता, वह पढ़ता है, ठीक है। अब देखिए वह पढ़ता है, ये नहीं पता है कब से पढ़ रहा है, ठीक है, और कब तक पढ़ेगा, अभी मौके पर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये नहीं पता है, अनिश्चित है। उसकी समय सीमा जो अनिश्चित है, पता नहीं पढ़ता था कि पढ़ता रहेगा कि 2-4 घंटे से पढ़ रहा है कि अभी पढ़ेगा, कोई नहीं पता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित बोल दिए। इसके बाद जारी, इसी में कोई लड़का रहेगा उसको बोल दिया जाएगा वह पढ़ रहा है। बहुत ही ध्यान से समझिए, आप लोग इसको छोटा समझ करके, इस वीडियो को बहुत बेसिक समझ करके छोड़ मत दीजिएगा, बहुत नुकसान मिलेगा आगे आप लोगों को, ठीक है। आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं, आप अपने से जूनियर बच्चों को सिखा सकते हैं, वो आपको कहेगा लड़का कि सर आप हमारे लिए भगवान हैं, यही सब चीज़ें आप बता देंगे उस बच्चे को तो उसकी बहुत ही मदद हो जाएगी, ठीक है। पहला कंडीशन अनिश्चित हो गया, वह पढ़ता है। दूसरा कंडीशन में क्या हो गया, वह पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा मतलब पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं पता कब तक पढ़ेगा, ये कुछ नहीं पता, पढ़ रहा है मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस हुआ है कि वह लगातार काम कर रहा है, वह काम लगातार कर रहा है, ये नहीं पता कब से कर रहा है, कब तक करेगा, लेकिन उसको केवल इससे मतलब है कि वह भाई कर रहा है बस। आप लोग पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता अभी आप लोग कब तक पढ़ेंगे, मोबाइल डाउन हो जाएगी, नेट खत्म हो जाएगा आप लोगों का, कि मन ऊब जाएगा पढ़ते पढ़ते, ये सब नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, बस हमें इतना पता। तो वह पढ़ रहा है, ये बाबू क्या हो गया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी या लगातार, ठीक है, ये भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे चलिए, इसको हम अगर देते तीसरा एग्जाम्पल, वह
पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। अब देखिए इसका मतलब काम ये है कि वह पढ़ चुका है, मतलब कि वो पहले से पढ़ रहा था और अब नहीं पढ़ रहा है, और वह काम कर भी चुका है, मतलब पढ़ चुका है। तो जो कार्य 100% पूरा हो गया हो उसी को बोलते हैं पूर्ण, और पूर्ण का मतलब होता है परफेक्ट। परफेक्ट, किसी भी काम में कोई परफेक्ट है तो मतलब उस काम में पूर्ण है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उस काम को कर ले जाएगा, वो कर चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम बोलते हैं परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम कर दिया गया हो, वो भी पूरा कर दिया गया हो। जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख चुके हैं, तो इसका मतलब देख चुके हैं, चाहे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितने भी वीडियो देखे हैं वो देख चुके हैं। लेकिन अभी हम जो वीडियो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, उसी में कोई लड़का बोल देगा कि मैं विनय सर की वीडियो पढ़ता हूँ या देखता हूँ। ठीक है, अब उसका भरोसा नहीं भाई, वो कब तक देखेगा, कि कितना दिन से देख रहा है ये नहीं पता है, मतलब अनिश्चित है। ठीक है, जैसे कह दें कि कोई आपका फ्रेंड है, मित्र है आपका, आप उससे बोलोगे कि तुम स्कूल जाओगे, वो क्या कहेगा अगर आपसे बोल दिया हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। अब क्या बताओ, कल से ना जाए स्कूल, और उसके पहले कितना दिन से नहीं जा रहा है ये कुछ नहीं पता, तो उसका जो टेंस बनेगा वो अनिश्चित रहेगा, उसका एक्शन जो रहेगा अनिश्चित रहेगा। उसी में कोई कह देगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब वो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई और आपसे बड़ा रहेगा, सीनियर रहेगा, उससे आप पूछेंगे, वो कहेगा अरे मैं ये सब स्कूल पढ़ चुका हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ, मतलब कि जो आप कर रहे हैं अभी वो कर चुके हैं पहले से। ठीक है, तो उसी को परफेक्ट बोल दिए। आ गया चौथा नंबर, बहुत ही बेहतरीन तैयारी, आप लोग ईमानदारी से साथ बैठे रहिए हमारे। देखिए ये जो चौथा नंबर हमारा आ गया एक्शन, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए कॉमन क्या है, ये हमारा एक कॉमन है परफेक्ट, एक किसका है परफेक्ट कॉमन है, और जो कॉन्टिन्यूस है वो यहाँ से गया हुआ है, यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला गया हुआ है। ठीक है, ये तो इस दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, इस दोनों को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ क्या, चीनी, चाय पत्ती, पानी, इन तीनों को मिक्स करने के बाद हमें प्राप्त हुआ चाय। ठीक है, टाटा कड़क चाय हमको प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही परफेक्ट को जोड़कर और कॉन्टिन्यूस को जोड़कर हमें क्या प्राप्त हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हिंदी, अब देखिए परफेक्ट का मतलब होता है 100% पूर्ण, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी लगातार। बात गई फंस, बात गई फंस का मतलब है कि ये कैसा चक्कर, ये पूर्ण भी है और जारी भी है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको देखिए चौथा नंबर बता रहे हैं आपको, वह है 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, जवाब आप लोगों के सामने है, जवाब आपके सामने खुद पहुंच गया। देखिए कह रहा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आप अगर 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो आपकी मम्मी अगर पूछेंगे बाबू खाना खा लो, तो आप कहेंगे मम्मी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही कोई लड़का है वह बोल रहा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो पूर्ण हो चुका, ये जो 2 घंटा है उसका, उस लड़के का, ये 2 घंटा पूर्ण हो चुका। ठीक है, बाबू ध्यान से समझिएगा, दिमाग एकांत करके, दोबारा आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो 2 घंटा पढ़ चुका है, पढ़ चुका मतलब इसका 2 घंटा पूर्ण हो चुका, 100% इसका पूरा हो चुका, 2 घंटा पढ़ चुका है। इसके बाद पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये 2 घंटा इसका अलग कर दीजिए, 2 घंटा हो गया, मतलब कि परफेक्ट, प्लस यहाँ पे जारी, जारी है लगातार। अभी इस 2 घंटा को पढ़ने के बाद अभी उसका काम जारी है। ठीक है, उसका काम अभी जारी, मतलब अभी वो पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, 2 घंटा ये हो गया हमारा पूर्ण, और जारी जो हमारा हो गया कंटिन्यूस।
हो गया ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे ही पहले टाइम को बांटा गया 3 कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर एक्शन को बांटा गया 4 कैटेगरी में, इंडेफिनिट अनिश्चित, कंटिन्यूअस जारी, परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ दिया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, चौथा टाइम। अब क्या हुआ, इस दोनों को जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हुआ टेंस। ठीक है, हमको टेंस प्राप्त हो गया। अभी टेंस के पहले की थोड़ा सा स्टोरी आप लोग जान लीजिए। टेंस के पहले से थोड़ा सा स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी। देखिए, जो भी काम प्रेजेंट में होगा, मतलब कि प्रेजेंट में कोई काम हो सकता है, काम प्रेजेंट में काम हो सकता है। ठीक है, बात आती है पास्ट में भी काम हो सकता है। बहुत ही खतरनाक क्लास है, आप लोग समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए बाबू, प्रेजेंट में तो काम हो सकता है, वह खाता पीता, खा रहा, सो रहा, पी रहा है, पढ़ रहा है, प्रेजेंट हो गया। खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, बैठ रहा था, लड़ रहा था, झगड़ रहा था, या खाया था, पिया था, सोया था, पढ़ा था, लिखा था, पास्ट हो गया। लेकिन बात आती है, देखिए, जो पास्ट में काम हुआ है, पास्ट में काम हो चुका है, मतलब उस काम को किया गया है। और जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में भाई कोई काम करेगा करेगा नहीं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में भी हम उपलब्ध रहेंगे। मतलब प्रेजेंट में क्या किए, हम उपलब्ध हैं, काम किए हैं, वास्तव में काम किए हैं। और जो प्रेजेंट से हमारा पास्ट में चला गया, तो इसका मतलब हम काम कर चुके हैं, तब गया है। बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर की बात आती है, तो आप लोग जो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर, क्या फ्यूचर में कोई काम किया है? नहीं समझे, समझिए। जैसे कहने का मतलब, प्रेजेंट में काम कोई किया है या करता है प्रेजेंट में, पास्ट में भी कोई काम किया होगा तभी काम हुआ होगा। लेकिन फ्यूचर में कोई काम कर सकता है? दुनिया का कोई भी इंसान फ्यूचर में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में पहुंचेगा ही नहीं, वह फ्यूचर में नहीं पहुंचेगा। प्रेजेंट में कोई काम किया है, वह काम उसका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में कोई घुस करके काम नहीं कर सकता। तो भाई फ्यूचर टेंस कैसे हुआ? तो फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। अब कहेंगे लिया सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ बाबू, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टेंस नहीं होता, आज से समझ लो, आज से जान लो, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ठीक है, जाके पूछिए सबसे, बच्चों से, फ्रेंड से पूछिए, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर ओनली टाइम, फ्यूचर एक समय है। ठीक है, फ्यूचर एक समय होती। इसी के बाद हमारी एक स्टोरी शुरुआत होती है छोटी सी। देखिए, मान लीजिए कोई लड़का है, वो 10th में पास हो गया अच्छा नंबर से, उसका 90% आया। 12 में पास हो गया, उसका 90% आया। ठीक है, कोई लड़का 10 में पास हो गया 90% लेके, 12 में पास हो गया 90% लेके, तो क्या किया, वो बीएससी में एडमिशन करवाया। बीएससी या बीए हो, कुछ भी हो, बीएससी या बीए में किसी में एडमिशन करवाया। तो आप ये बताइए, उसको अगर लोग क्या कहेंगे, उसको यही लोग सोचेंगे कि वो बीएससी में या बीए में, जिसमें मान लीजिए बीएससी में एडमिशन करवाए हो, तो यही लोग कहेंगे कि वह बीएससी में पास हो जाएगा, वह बीएससी में पास होगा। ठीक है, बीएससी में पास होगा। अब बात आती है, वो कैसे कहेंगे कि पास होगा? इसलिए कहेंगे क्योंकि वो 10th में भी पास हो गया, इंटर में भी पास हो गया, और अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटेज से, तो लोग अनुमान लगा सकते हैं बीएससी में पास होगा। ऐसे ही होता है फ्यूचर। फ्यूचर केवल एक टाइम होती है, तो उसमें जितना भी सेंटेंस बनेगा, आज बात ध्यान से सुन लीजिए, फ्यूचर में कोई काम कभी नहीं होता। फ्यूचर में केवल और केवल संभावना की जाती है। जो फ्यूचर टेंस पढ़ा जाता है, हम पढ़ाएं या कोई पढ़ाए या कहीं से पढ़ के आए हों आप,
फ्यूचर में केवल संभावना की जाती, कोई काम हो सकता है, कोई काम होगा, 2 घंटे से कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, 2 घंटा पहले वो काम कर चुका होगा, 10 दिन में वो खाना खा चुका होगा, 10 दिन में परीक्षा की तैयारी कर चुका होगा, 10 दिन से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। जितना भी एक्शन का जो कैटेगरी होती है वो सब में केवल और केवल संभावना रहेगी। जो फ्यूचर में रहेगा सब में संभावना रहेगी। ठीक बाबू, अगर आप लोग इसमें कोई पहली बार जान रहा है ये सब चीजें तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए ये चीज कंफर्म हो गया आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा सा फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, इन दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन या चक्कर क्या होता है। हम पहले यहां पे लिख दे रहे हैं प्रेजेंट, और यहां पे लिख रहे हैं पास्ट, और यहां पे लिख रहे हैं फ्यूचर। कहेंगे वहां सर आप तो पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर, उल्टा काम कर रहे हैं। तो उल्टा काम जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक सीधा आएगा ही नहीं। साइकिल सीखने के लिए जब तक साइकिल से गिरेंगे नहीं तब तक साइकिल आएगी नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है, पहले आप उसको उल्टा समझिए। हम कुछ अलग करके ही दिखाएंगे, हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, और पास्ट मतलब होता है भूत। जल्दी हो गया। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, पास्ट मतलब होता है भूत, भूत ही कह लीजिए। देखिए बाबू, ये जो फ्यूचर होता है ये बेचारा क्या करता है, फ्यूचर क्या करेगा, प्रेजेंट को देगा। क्या देगा, पीछे की बात है। देखिए प्रेजेंट, पास्ट, मतलब कह सकते हैं ये जो फ्यूचर होता है प्रेजेंट का नौकर होता है, और जो प्रेजेंट होता है पास्ट का नौकर होता है। क्या बन गई, देखिए कितना अच्छा बन गया। फ्यूचर, ये जो फ्यूचर होता है प्रेजेंट का नौकर, और प्रेजेंट बेचारा होता है पास्ट का नौकर। आगे देखिए फ्यूचर एक सेकंड, फ्यूचर ये बात किसकी की जा रही है भैया, ये टाइम है ना, टाइम ही तो है, ये टाइम है, जानते हैं आप लोग। तो क्या देगा, टाइम देगा। ये जो फ्यूचर है एक सेकंड, यही 1 सेकंड जा रहा है, 1 सेकंड प्रेजेंट को दिया, और प्रेजेंट क्या किया, वही सेकंड उठा करके पास्ट को दे दिया। फ्यूचर दिया प्रेजेंट को और प्रेजेंट दिया पास्ट को। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं या पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट है बीच में और हम भी बीच में। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन कल जो पढ़ाया था आप लोगों को वो भी तो पढ़ाया था। अच्छा छोड़िए उसको, आज देख लीजिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है, लेकिन जब कल होगा, सुबह जब होगी कल, तो उसमें क्या होगा, जो हम अभी पढ़ाए हैं ये चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं ये पास्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो आप लोग जब कल हो जाएगा तो आप लोग यही कहेंगे सर कल पढ़ाए थे या पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, इसका मतलब वो पास्ट में चला गया। तो ये जो टाइम है प्रेजेंट जो हमारी टाइम थी वो पास्ट में चलेगी, हमारा काम, हमारी पढ़ाई जो पास्ट में चलेगी। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों से कहूँ कि इसकी पार्ट 2 वीडियो कल देंगे, तो हमारे पार्ट 2 कहाँ पे है, इस वीडियो पार्ट 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या दोस्तों आपने समझा कि प्रेजेंट फ्यूचर से एक सेकंड उधार लेता है, और ये जो प्रेजेंट है एक सेकंड पास्ट को देता है। मतलब जितना ही यहाँ से इसके पास आएगा उतना ही यहाँ से इसके पास जाएगा। ठीक ना, जैसे कहते हैं ऐसे 3 लड़के हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं। तो कोई गेंद है, इसके हाथ में दिया, इसके हाथ में दिया, फिर इसके हाथ में दिया, इसके हाथ में, ऐसे ऐसे करते करते फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा टेंस होता है टाइम और कार्य को जोड़ करके बना है। ठीक है, कार्य को जोड़ करके बना हुआ है, और ये जो कार्य है, कार्य को भी 4 कैटेगरी में और टाइम को 3 कैटेगरी में बांटा गया।
और जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर हमारा टेंस नहीं होता, वो टाइम होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें हर चीज़, हर एक काम करने की संभावना की जाती है। बस फ्यूचर ये होता कि उसमें हर काम करने की संभावना की जाती। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद छोटी सी चीजें, जैसे यही चीज हो गया तो इसमें हम कर दे रहे हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वर्ब कौन कौन सी यूज होती है? तो बाबू प्रेजेंट जो इंडेफिनिट का काम होता है, कोई भी इंडेफिनिट हो, ठीक है, इंडेफिनिट हो प्रेजेंट, प्रेजेंट में इंडेफिनिट काम करता है V1 या V5, ठीक है। और कंटिन्यूअस में आता है V4, परफेक्ट में आता है V3। V1 V5 हो गया, और क्या हो गया, ये V4 हो गया, ये V3 हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। बात फंस जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर आके परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट का मतलब बाबू क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, तो पूर्ण 100% हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए? जारी चाहिए, मतलब V4। और ये जो पूर्ण चीजें हैं, इसमें क्या यूज किया जाता है, पूर्ण कैसे होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम। लेकिन इसमें क्या होता है? पूर्ण प्लस V4। जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटा हो गया पूर्ण, और ये भी खाना खा रहा है, क्या हो गया, वो हमारा जारी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें वैसे कुछ बचा नहीं, एक बार रिविजन कर दे रहे हैं हम। टेंस किसे कहते हैं? किसी भी कार्य करने का समय बताना टेंस कहलाता है। टेंस टाइम प्लस एक्शन को जोड़ करके बना हुआ है। टाइम को बांटा गया है 3 कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और एक्शन को भी बांटा गया है 4 कैटेगरी में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इन सबको जोड़ करके अब एक चीज आती है, सबसे लास्ट चीज है, 2 मिनट आप लोग समझ लीजिएगा, बस बाबू 2 मिनट का काम है। जैसे आप लोग इतना देर दिए 30 मिनट, ऐसे थोड़ा सा और 2 मिनट हम कर दे रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। ये हमारी हो गई टाइम भैया, ये टाइम हो गई, इसको हम टाइम बोल दिए, टाइम हो गया। अब इसमें प्लस एक्शन करिए। एक्शन हमारा क्या है, यहाँ कर दे रहे हैं नीचे थोड़ा सा। एक्शन हमारा इंडेफिनिट है, यहाँ पे अभी आएगा नहीं अच्छे से। इंडेफिनिट एक्शन हो गया भाई। उसके बाद हमारा हो गया कंटिन्यूअस, और इसके बाद हमारा हो गया परफेक्ट, और इसके बाद हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीज ही हो गया इतना। तो हमें भी जब पढ़ना होता है, कैसे लोग कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ऐसे कैसे कहते। तो हमारी टाइम होगी प्रेजेंट। अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा दें, देखिए अगर हमको पढ़ना रहेगा प्रेजेंट का, तो यहाँ पे कर देंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहीं पर ये तीनों चीजें, चारों चीजें हम पढ़ चुके, तो क्या करेंगे, पास्ट कर देंगे भाई, पास्ट पढ़ना हमको। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बन गया, ये तो डिजाइन बन गई बहुत अच्छी सी। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा जब बाबू फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी से टेंस बन जाता है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहीं से हमारे टेंस क्या है, जब हम प्रेजेंट को लेते हैं यहाँ पे, तो ये चारों मिल करके हो जाते हैं प्रेजेंट में। जब चारों समय जोड़ एक्शन जोड़ दिया जाएगा, ये हमारा हो गया 4 प्रेजेंट में, फिर पास्ट में भी चारों जुड़ जाएंगे, 4 हो गया, फ्यूचर में चारों जुड़ जाएंगे, 4 हो गया। हमको लगता है 4 और 4 3 बार मिलकर क्या हो जाता है भाई, 12,
तो हमें 12 प्रकार का टेंस पढ़ना है। ठीक है, वैसे मुख्यतः क्या होता है, 3 माना जाता है उसको, लेकिन हमको ये सब मिलाकर के, क्योंकि प्रेजेंट में भी 4, पास्ट में भी 4, फ्यूचर में भी 4, तो ऐसे करके हमको 12 बार पढ़ना है, 12 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो बाबू उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। जिसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ऐसे बताइए, तो हम उसको और ही बेहतरीन तरीके से बारीकी से उसको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।